अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनें, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आपके लिए लेके आई हूँ एक मैं यूनिक सी वीडियो कि आप कपड़े के ऊपर किस तरह से कमीज़ को सिली हुई कमीज़ को रख के तो किस तरह आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। मैं इंचेस टेप के साथ भी बताऊँगी और कमीज़ के साथ भी आपको बताऊँगी और उम्मीद करती हूँ आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने विड्थ में और लेंथ में कमीज़ का जो हिस्से हैं फ्रंट और बैक साइड उनकी कटिंग कर ली थी ताकि हमारे जो वीडियो है वह ज़्यादा लंबी ना हो। आप चाहें तो इसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर लें कमीज़ के साथ माप करके और उसके ऊपर कमीज़ रख के कटिंग कर सकती हैं। लेकिन मैंने टाइम की बचत करते हुए कुछ इस तरीके से कपड़े को पहले से उतार लिया है। थोड़ी-सी कमीज़ को हम नीचे की तरफ सेट करते हैं और तीरा के जो निशान है वो हम लगाएँगे। थोड़ा-सा हम कमीज़ को नीचे कर लेंगे और ये तीरे का निशान हम लगाएँगे। हमारी सिलाई से हम आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, तो आधा इंच उधर दोनों साइडों से आधा इंच मिला के वो 1 इंच हो जाएगा और जितनी कंधे की लंबाई है, उतना हम निशान लगा लेंगे और साथ में फिटिंग का निशान लगाते हुए डेढ़ इंच पे फिटिंग का निशान लगाएँगे। चाक पे आगे से क्लोज़ कर देंगे, इस तरह से। और बिल्कुल सेट करके इसे रख लेते हैं ताकि कोई भी इसमें बल वगैरह हो तो वो कमीज़ की कटिंग में मसला ना करे। और चाक के साथ साथ रखते हुए हम कैंची की मदद से कटिंग कर देंगे। इस तरह से अपनी कटिंग करते हुए ऊपर की साइड पे आ जाएंगे। मैं एक-एक पॉइंट को आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी इसकी कंप्लीट समझ आ जाए। तो मुझे उम्मीद भी है कि आपको सही से समझ आ रही होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट पढ़ के मुझे खुशी होती है कि किसी को समझ आई है मेरी बात की, मोटिवेशन मिलती है। ये देखिए मैंने तिरे का निशान भी और जितना कंधे की लंबाई रिक्वायर्ड थी, जितना कंधा हमें रिक्वायर्ड था उतना मैंने निशान लगा लिया है। ये मैंने अपनी कमीज़ की कटिंग के लिए अपने हाथ से भी मैंने माप करके रखा होता है। मुझे पता होता है कि यहाँ पे मैं तिरे का निशान जो है मैं रखूँगी तो मुझे अपनी कमीज़ की फिटिंग बिल्कुल ठीक आएगी। तीरा जो है बिल्कुल सेट आएगा। जी, इस तरह से ये साथ ही हमने कंधे की कटिंग कर दी फ्रंट की और ये बैक साइड की कंधे की कटिंग भी आधे इंच का फासला छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। कंधे के स्टार्ट से और ऊपर से बिल्कुल बराबर ही रखते हैं, सिर्फ जहाँ से हम कंधे की गुलाई देते हैं वहाँ से हमने आधा इंच बैक साइड को थोड़ा बड़ा रखना होता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 15.5 इंच हमारे पास बच गया है कटिंग करने के बाद। और जब हम इसे तैयार करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 14.5 इंच ये तैयार हो जाएगा, जो परफेक्ट कटिंग होगी और इसकी फ़िटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। जी, हम लंबाई कमीज़ की लंबाई की साइड पे आते हुए एक निशान 4 इंच पे मैंने लगाया है। ये भी आपको समझाने के लिए है। पहली एक वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमें ना कमीज़ की जो कटिंग है कंधे की उसकी समझ नहीं आ रही। दूसरा निशान हम 6 इंच पे लगाएँगे। ये मैं बाद में बताती हूँ आपको कि इससे हमने कैसे अपनी कटिंग को परफेक्ट बनाना है और ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। नीचे आके ये तकरीबन 7-7 इंच है, फिटिंग में 7-7 इंच है। वह इसी तरह फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। मुझे यहाँ से फिटिंग जो चाहिए वो मुझे 10 इंच चाहिए। तो इसमें कमीज़ के साथ भी अभी आपको माप करके बताऊँगी कि आप कमीज़ के साथ किस तरह से माप करके तो फिटिंग का निशान जो है, चेस्ट की फिटिंग का निशान वो आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके से इंशाल्लाह ताला समझाऊँगी किस तरह से हम इंची टेप के साथ और किस तरह से कमीज़ के साथ इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे, चेस्ट की फ़िटिंग का। कमीज़ को पकड़ेंगे बाजुओं से और उसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हम रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। कट लगा लेंगे। एक कट लगे तो वो चारों साइडों पे लग जाता है ना, तो ईज़ी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम चाक से ही निशान लगाएँगे तो लग तो वो भी जाता है मतलब, लेकिन ये मैंने आज कटिंग करनी है, सिलाई मैंने आज नहीं करनी है। मैंने सिर्फ़ आपके साथ कटिंग शेयर की है। इससे मैंने डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करनी है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
किस तरह से मैंने इसके ऊपर जो नीचे साइड है कपड़ा कम था तो इसी की लंबाई को बढ़ाने के लिए मैंने किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। ये माप के हम इसी तरह इंशाल्लाह चाक का निशान भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। ये चाक का निशान लगा लिया मैंने। आप भी इसी तरह से कमीज़ की कंधों से पकड़ें, जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया हुआ है चेस्ट का, वहीं से पकड़ते हुए चाक तक लेके आएँ और वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए एक। जी, इस तरह से। आजकल एक बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, बड़ा ट्रेंडिंग पे है कि यहाँ से सिलाई को सीधा लेके आना है और फिर आगे से गुलाई करनी है। ये बिल्कुल गलत वे है। इस तरह से कमीज़ की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जो कमीज़ का यहाँ से मतलब चेस्ट से जिनका जो वो कमीज़ का माप बड़ा होता है, 24 इंच हो या फिर 22-23 इंच हो, तो ये उन लोगों के लिए है कि वो यहाँ से गोलाई में नहीं, एक सिलाई बिल्कुल 2 इंच तक वो सिलाई को सीधा लेके आएंगे और सीधा लाने के बाद फिर वो इसे गोलाई देंगे, फिटिंग का देंगे, तब फिटिंग की तरफ लेके आएंगे। और जो स्मार्ट लोग हैं जिनका जस्ट 16, 18, 20 तक है, वो इस तरह से नहीं लगाएंगे, वो वैसे ही सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। जैसे ये मैंने बताया है, ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए है कि वो 2 इंच या 2.5 इंच तक वो सिलाई को सीधा लगा के फिर आगे फिटिंग की गोलाई देंगे। ये चीज़ बड़ी अहम थी जो मैंने आपको बतानी थी और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना के ये बताऊं कि अगर जो स्मार्ट लोग हैं वो भी इसी तरह से फिटिंग का निशान लगा के, जिस तरह से ये मैंने पहले बताया है, गोलाई दें, नीचे गोलाई बाद में देंगे और 2-2.5 इंच की सिलाई सीधी लगाएंगे तो वो फिटिंग सही नहीं आएगी। ये हेल्दी लोगों के लिए है। लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह से सिलाई करेंगे और ये किन लोगों के लिए है। जी, ये आपको याद होगा कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि 4 इंच पे हमने जो हमारी कमीज़ की लंबाई है गले की तरफ भी और कंधे की तरफ, ये देखें निशान मैंने लगा लिया था, एक 4 इंच पे और एक 6 इंच पे निशान लगाया था। और ऊपर से हमारा जो तीरा बचा था 15.5 इंच, तो नीचे आते ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया है ना, यहाँ से हमने कमीज़ का जो हमारा कंधा है इसे डीप करना है, ठीक है। यहाँ से हमने डीप करके थोड़ा सा ऊपर फिर जो हमारा 8 इंच का तीरा है हमने वहीं पे से मिला देना है। ये कंधे की अगली साइड की कटिंग डीप जहाँ से होती है, ये मैंने वहाँ से निशान लगाया है। अपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी। मैंने कटिंग चूँकि की हुई है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये निशान भी लगाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ बहनों को सही से समझ नहीं आई, तो आप जितनी बार मुझे कहेंगे यकीन करें इस पर मैं उतनी बार ही वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और हर जो इसका तरीका है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से आपने इसे कटिंग करनी है और किस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। जी, अब आ गई तीरे की बारी। तो बैक साइड हम 1 इंच बड़ी रखेंगे और फ्रंट वाली साइड 1 इंच छोटी रखेंगे। जब हम फ्रंट वाली साइड 1 इंच छोटी रखेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि हमारा गला टिका रहेगा, बैक साइड पे नहीं जाएगा। हाँ, ये होगा कि जब हम गला बनाएंगे तो वो आधा इंच छोटा रखेंगे क्योंकि बैक साइड से भी आधा इंच अगले आगे तरफ जो है वो गले का झुकाव होगा। ये मैंने डिज़ाइनिंग के लिए रखा हुआ है, इस पे डिज़ाइनिंग करूँगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।